नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस न्यू भर्ती 2026 के बारे में। सबसे पहले आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका भी सपना है झारखंड पुलिस बनने का, अगर आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब झारखंड पुलिस का फॉर्म आएगा, हम भर के तैयारी करके वर्दी ले सके, तो आज की इस वीडियो को देखना काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप सभी इंतजार कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको झारखंड पुलिस बनने का पूरा जानकारी आपको हम देने वाले हैं कि हाइट कितना मांगा जाता है, चेस्ट कितना मांगा जाता है, फिजिकल का एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या रखा जाएगा, कितना आपको छूट दिया जाएगा एज में, सिलेबस प्रॉपर क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ए टू जेड सारा जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर आपसे ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी झारखंड पुलिस से संबंधित कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, झारखंड पुलिस न्यू भर्ती 2026 की बात किया जाए तो अगर झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए, मिनिमम उम्र जो है कि आपका 18 वर्ष होना आवश्यक है, तभी आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होइएगा। अगर 2026 में अगर आप सभी 10th पास कर चुके हैं, ठीक है, और आपका उम्र 18 साल नहीं हुआ है तो आप सभी इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। अगर आपका उम्र 18 साल हो चुका है तो बिल्कुल आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए, और अधिकतम जो है कि 25 वर्ष रखा गया है। ये जनरल के लिए ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई हुई है तो आपको एज में छूट भी दिया जाएगा। लगभग आपको 8 से 10 साल का छूट मिलने वाला है। बात समझे आप सभी, बिल्कुल बात समझिए। अब देखिए, श्रेणी के अनुसार समझ लीजिए कि आरक्षण आपको कितना दिया जाएगा अगर आप सभी जाति निवासी डालते हैं। तो देखिए, अगर जनरल पुरुष और महिला की बात किया जाए तो मिनिमम 18, अधिकतम 25 वर्ष है, ठीक है। अब कितना छूट दिया जाएगा ये नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बीसी और ईबीसी पुरुष की बात किया जाए तो 25 वर्ष नहीं है, यहाँ पर 27 वर्ष है। तो यानी कि 18 से 27 वर्ष रखा गया है। 2 साल का इसमें आपको छूट दिया जाता है। अगर लगभग 8 से 10 साल छूट मिलता है तो समझ लीजिए 2 साल प्लस में 8 साल, 10 साल लगभग इसमें जोड़ दीजिए। 27 10 कीजिएगा तो 37 साल के जो उम्र के हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाइएगा। अब नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कितना आपको छूट मिलने वाला है, 5 साल मिलेगा कि 10 साल मिलेगा, ठीक है। वहीं पर बीसी और ईबीसी महिला की बात किया जाए तो 18 से 28 वर्ष, इसमें 3 साल का छूट मिलता है। और एससी एसटी महिला की बात किया जाए और पुरुष का तो 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम जो है कि 30 वर्ष, इसको 5 साल का छूट दिया जाता है। अगर एक्स्ट्रा छूट मिलेगा तो इसको और मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लगभग 40 वर्ष तक के होंगे वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहिएगा, अगर 10 साल का छूट देता है तो, ठीक है। क्योंकि लगभग 10 साल हो ही चुका है तो 10 साल का मिनिमम छूट आपको मिलना चाहिए, 9 से 10 साल का। तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप सभी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद समझिएगा हाइट आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए, ऊंचाई की बात किया जाए तो पुरुष जनरल की बात किया जाए, जिसमें कि जनरल हो गया बीसी और ईबीसी, 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। तो फटाक से आप सभी हाइट नाप लीजिए कि कितना आपका पुर रहा है। उसके बाद एससी एसटी की बात किया जाए तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। अगर वहीं बात किया जाए कि चेस्ट आपका बॉयज के लिए कितना है तो जनरल बीसी और ईबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, फुला के 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाई 81 और फुला के 86। वहीं पर एससी एसटी की बात किया जाए तो न्यूनतम आपका 79 है और फुला के 84 सेमी आपका होना चाहिए। अगर वहीं महिला की बात किया जाए तो सभी कैटेगरी महिला के लिए हाइट 148 सेंटीमीटर रखा गया है। इसका क्या चेस्ट नापा जाता है तो याद रखिएगा, महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे, इसका वजन हो सकता है तो नापा जाएगा। तो अगर महिलाओं की बात किया जाए कि क्या चेस्ट मापा जाएगा तो चेस्ट इसका बिल्कुल नहीं नापा जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। हो सकता है आपका वजन मापा जाए, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब समझिएगा रनिंग के बारे में कि रनिंग आप सभी से कितना करवाया जाएगा।
देखिए अगर रनिंग की बात किया जाए तो पुरुष के लिए न्यूनतम 1600 मीटर होगा और 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना आवश्यक है, ठीक है। और महिलाओं की बात किया जाए तो इसको भी 1600 मीटर दौड़ना होगा, इसको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इतना चीज़ को समझ गए? बिल्कुल समझ गए। देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर झारखंड पुलिस चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो यहाँ 2 कन्फ्यूजन है कि पहले रनिंग होगा कि पहले लिखित परीक्षा होगा, क्योंकि इस बार से आपका झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा में पहले पीटी उसके बाद मेन एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, पीटी और मेन दोनों लिया जाएगा, यानी कि मेंस। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन इस बात का है कि पहले रनिंग होगा या पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। तो देखिए अगर कक्षपाल के अनुसार देखा जाए तो कक्षपाल में साफ सुथरा बताया गया है कि पहले हम रनिंग लेंगे, उसके बाद फिर आपका एग्जाम लेंगे, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा, तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। बट अब की बार जो नियमावली आने वाला है, जहां तक अंदाज है, जो संशोधित होने वाला है, उसमें पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में हो सकता है कि पीटी और मेंस आपका हो जाए, पहले पीटी ले आ जाएगा, उसके बाद कुछ समय के बाद मेंस होगा, उसके बाद फिर आपका रनिंग और चेस्ट का मापाई किया जाएगा, रनिंग लिया जाएगा। तो अगर पीटी और मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, हो जाते हैं, तब आप सभी रनिंग करके उसके बाद जो कि फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, मेडिकल टेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके। अन्यथा यह भी किया जा सकता है कि लिखित परीक्षा हो जाए पीटी 120 अंक का, उसके बाद रनिंग करवा लिया जाए, उसके बाद फिर मेंस एग्जाम ले और उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट, तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका नियमावली में हो सकता है। बट अगर पिछले अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछले अकॉर्डिंग कक्षपाल के अनुसार अगर देखा जाए तो पहले आपका शारीरिक दक्षता होगा, उसके बाद फिर लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद जब मेडिकल टेस्ट होगा तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। बट इस बार जो नियमावली आपका आने वाला है तो पहले आपका लिखित परीक्षा ही लिया जाएगा, इतना चीज को ध्यान रखिएगा। तो लिखित परीक्षा का तैयारी करने के लिए आप सिर्फ फिर जाइए। देखिए अगर लिखित परीक्षा की बात किया जाए, इसमें पीटी की यहाँ पर बात किया जाए, पीटी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पीटी होगा, तो पीटी तैयारी करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो पीटी परीक्षा में 120 प्रश्न आपसे इससे पूछा जाएगा, जो कि 10th लेवल का रहने वाला है। टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होती है, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि आप सभी 3 प्रश्न गलती करते हैं तो 1 प्रश्न आपका काटा जाएगा, इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। सिलेबस की बात किया जाए कि पीटी का सिलेबस क्या है, तो पीटी का सिलेबस जीके यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड जीके से 60 प्रश्न रहेगा, साइंस से 10 प्रश्न, उसके बाद रीजनिंग से आपका 10 प्रश्न रहेगा और उसके बाद गणित से आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा। ये पीटी का सिलेबस है। वहीं अगर मेंस की बात किया जाए, जो मेन एग्जाम आपका होगा, तो मेन एग्जाम में आपका 3 पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। पहला हिंदी और इंग्लिश पेपर होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो 120 अंक का होता है। उसी प्रकार से दूसरा पेपर जो होता है वो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें आप सभी से 100 प्रश्न पूछा जाता है, ये मेरिट में जुटता है। और तीसरा पेपर जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि 150 अंक का प्रश्न होता है। इसमें आप सभी से कंप्यूटर भी पूछेगा, गणित भी पूछेगा, झारखंड भी पूछेगा, जीके भी पूछेगा, साइंस भी पूछेगा, बात समझे। तो कुल 150 अंक का प्रश्न होता है। तो वो सिलेबस आने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या मेंस का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। बट जो पिछले अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यही आपका सिलेबस रह सकता है मेंस का। अब देखिए इसका तैयारी कैसे कीजिएगा, तो झारखंड पुलिस, अब देखिए इस एग्जाम्स का अगर आपसे तैयारी करना चाहते हैं अभी से, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए इस बार, तो अभी से आपसे मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। आप सभी के लिए हम कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, झारखंड पुलिस न्यू वैकेंसी 2026 के लिए। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का हम तैयारी करवा रहे हैं। सिलेक्शन बैच के नाम से ये कोर्स शुरू किया गया है, बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच है, तो आपसे जाके फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास आपको मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का आपको ई बुक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज आपको इस न्यू बैच में आपको मिल जाएगा, जो कि झारखंड पुलिस के लिए है। तो अगर आपका भी सपना है झारखंड पुलिस बनने का, तो अभी से आपसे मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए और अभी से आपसे तैयारी करना चालू कर दीजिए। वैकेंसी आते आते आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा, तो सिर्फ उस समय आप रिविजन कीजिएगा। अन्यथा अगर वैकेंसी आने के बाद तैयारी कीजिएगा तो सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा आप सभी, ठीक है। तो अभी से आपसे जाके ज्वाइन करके तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता पाना चाहते हैं ना फ्रेंड, तो मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए आप सभी।
और ये बिल्कुल सिलेक्शन बैच है, तो सिलेक्शन आपको दिलाएगा। ठीक है, आपको कहाँ पर ये कोर्स मिलेगा? तो ये JH गुरु का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सभी क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाने के बाद आप सभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। अब आइए, लिखित परीक्षा के लिए आप सभी बुक कौन सा पढ़ सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको जीके और जीएस पढ़ना है, यानी कि जीके और विज्ञान पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध का सेक्शन, तो इसके लिए लुसेंट बुक सफिशियंट है आपके लिए, जो ब्लू कलर में आता है। उस बुक को आप सभी रख के पढ़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड जीके तैयार करने के लिए उड़ान का बुक आता है, इस बुक को आपको पढ़ना है, उड़ान पब्लिकेशन का। तो आप सभी को जीके, जीएस, गणित और झारखंड जीके, समान ज्ञान, करंट अफेयर के लिए विशेष ध्यान आपको देना होगा। देखिए, अगर गणित का पढ़ना चाहते हैं आप सभी, तो गणित के लिए एक RS अग्रवाल का बुक आता है 10 नंबर का, आराम से इसे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत का बुक आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, इतना चीज को ध्यान रखिएगा। साइंस आपका इसी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको साइंस में कहीं दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा, हम आपको प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, पिछले वर्ष का हल प्रश्न पत्र आपको देखना है, जितना भी JSSC एग्जाम ली है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर ध्यान से पढ़ना है, करंट अफेयर आप सभी स्पीडी का पढ़ सकते हैं, बेहतरीन बुक है। ठीक है, इतना चीज को ध्यान रखिएगा, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पीटी में, पीटी के लिए आपको सोचना नहीं होगा। मेंस के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बाकी बात ये सभी का तैयारी करने के लिए आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो कोई बुक नहीं खरीदना होगा, इसके लिए टेंशन फ्री होइएगा। सारा चीज़ हम आपको तैयारी करवा देंगे, क्लासेस दे देंगे, नोट्स, PDF सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, तो आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। बाकी बात, आपको इसमें सैलरी कितना मिलता है? तो देखिए, झारखंड पुलिस का अगर सैलरी की बात किया जाए, तो अगर लेवल 3 का होगा, ठीक है, तो लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 मिलता है, जहाँ तक है कि यही आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं अगर कक्षपाल की बात किया जाए, तो लगभग 19,000, क्योंकि लेवल 2 का वो वैकेंसी है, तो 19,000 से लगभग 62,000 के अप्रोक्स में उसको सैलरी मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, शायद 19,200 से। ठीक है, तो ये 21,000 इसका बेसिक सैलरी है, 21,700। इसमें आपको अन्य भत्ते भी मिलता है, जैसे महंगाई भत्ता, DA, यात्रा भत्ता, TA, मेडिकल सुविधा आपको मिल जाएगा, बीमा, पेंशन, ये सभी चीज मिला के लगभग आपको 30 से लगभग 32,000 आपको मिल जाता है। याद रखिएगा आप सभी। तो सैलरी के लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, समय के साथ में बढ़ता है। जैसे कि जिला आपको मिल जाएगा, पोस्टिंग आपका हो जाएगा, तो सैलरी अच्छा खासा आपका बढ़ जाएगा। तो सैलरी के लिए बिल्कुल सोचना नहीं होगा आप सभी को, बात समझे? तो आप सभी अभी से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, तैयारी कीजिए। सारा चीज आपको बता दिए कि क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हाइट कितना आपसे इसे मांगा जा रहा है। अगर इन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं तो आपसी तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि वैकेंसी आपका जल्द ही आने वाला है। सारा रोस्टर क्लियर है, सारा चीज़ क्लियर कर दिया गया है। लगभग 9,000 प्लस पदों पर वैकेंसी है, पता है आप सभी को बिल्कुल। तो आपसे मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए आप सभी। बाकी बात, तैयारी कराने के लिए हम आपके साथ में हैं, तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के परफेक्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कहीं कोई सोचने वाला बात नहीं है, बेस्ट तरीके से आपको तैयारी करवा के हम सिलेक्शन आपको दिलवाएंगे। ठीक है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना चालू कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।